एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। कैसे हो गाइस आप सभी लोग? क्या हाल चाल है? तो पिछले 2-3 दिनों से क्लासेस यहाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन इसके पिछले कुछ महीनों से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। मुझे याद है बहुत अच्छे से 2 महीने से आप लोग की क्लासेस नहीं हुई थी यूट्यूब पे। कारण आप सभी लोग को पता है। कारण ये था कि मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया। अनअकैडमी पॉलिसीज की वजह से यूट्यूब पे मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। बट यस, अब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अब आपके पास है अपना एकेजे एकेडमी। आपको पता है कि पिछले ही महीने अक्टूबर में एकेजे एकेडमी को लॉन्च किया गया। मैंने अनअकैडमी छोड़ दिया, मैं वहाँ नहीं पढ़ा रहा। और लगभग आज 20 दिन होने जा रहे हैं एकेजे एकेडमी को लॉन्च किए। क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, बैचेस चल रहे हैं। दिसंबर के एग्ज़ाम के बैचेस चल रहे हैं। अगले जून एग्ज़ाम के जो कोर्सेज हैं वो स्टार्ट हो गया है। अगले दिसंबर 24 के लिए, जून 25 के लिए सारे कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं। अभी जो थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि आज अपने इस प्लेटफॉर्म पर एकेजे एकेडमी पर एक नए एजुकेटर को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ही ये सेशन रखा गया है। कौन है वो, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, या आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाले हैं, क्या विषय आपको पढ़ाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम सभी लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए, अभी धीरे धीरे लगातार अपना ये प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। आगे हम सभी लोग बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़ रहे हैं और हम लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी आने वाले समय में आप लोगों को कोई भी एग्जाम है रिलेटेड टू ज्योग्राफी, उसमें कोई भी एग्जाम का पेपर जिसमें आपका सब्जेक्ट विषय भूगोल है, उसके ऊपर क्लासेस अपनी होंगी और चल भी रही है। आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, यहाँ तक कि जो पीजीटी के एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीजीटी डीएसएसबी का हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय विद्यालय का हो, या फिर आर्मी स्कूल्स के हो। अभी हाल ही में एक और वैकेंसी आई थी ईएमआरएस की, ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल का। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का पीजीटी हो, या फिर हम ग्रेड 1-2 की बात करें राजस्थान के एग्जाम्स की, ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपका विषय ज्योग्राफी है, जो मैं आपको पढ़ाता हूँ। लेकिन हर एग्जाम में ज्योग्राफी के साथ साथ देखिए, हर एग्जाम की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। एग्जाम्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके आपको सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ते हैं। ज्यादातर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होता ही है ज्योग्राफी, लेकिन वहां पर एक एडिशनल पेपर भी होता है, जिसे हम जनरल पेपर के तौर पर जानते हैं। जैसे यूजीसी नेट में क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का एक सेक्शन एकदम सेपरेट, जिसमें आपको पता है कि 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। वही दूसरा पेपर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी। वैसे तो 84 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, बट एक सब्जेक्ट जो मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आप असिस्टेंट प्रोफेसर में देख लीजिए, जैसे आरपीएससी के एग्जाम में एक पूरा पेपर ही पेपर 1 का है, जहां पर आपको बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाते हैं। ऐसे ही पीजीटी के पेपर्स में भी होता है, डीएसएसबी में देख लीजिए, पूरा कंप्लीट 120 क्वेश्चन का एक अलग से पेपर ही होता है उसका। तो इसी प्रकार के एग्जाम्स में जहां आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाने की जरूरत है, आपको अपने विषय के ऊपर कमांड बनाने की जरूरत है, उसी प्रकार से आपको जो दूसरा सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी कमांड बनाने की जरूरत है। अपना विषय भूगोल इतना लेंदी है कि इसको पढ़ाने में, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है कि अगर हम आज उसका पढ़ाई शुरू करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग ही जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत भाग करके, दौड़ करके, बहुत धीरे पढ़ते हैं। एक जो रेगुलर पेस होता है, एक जो स्पीड होती है, उसको मेंटेन करते हैं। पिछले 5.5-6 सालों से मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है। मुझे ये समझ में आया कि सब्जेक्ट बहुत लेंदी, आपको पता भी है। तो इस कारण से ही मैं बहुत कम समय दे पाता था पेपर 1 को, यानी कि जो जनरल एप्टीट्यूड के पेपर्स क्वेश्चंस होते थे। जैसे पेपर 1 का सेक्शन आपको पता है कि यहाँ पर अधिकतर क्लासेस आपको नेट जेआरएफ के ऊपर, अधिकतर क्लासेस जो हैं वो आपको मिली हैं ज्योग्राफी की, ठीक है, रिलेटेड टू ऑल एग्जाम्स। बट नाउ फाइनली अब हम लोग इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अब इसे हम कंटिन्यू इस तरीके से तो नहीं कर सकते। तो जरूरत पड़ी यहाँ पर एक अच्छे शिक्षक की, जो आपको मेरी तरह ही पैम्पर कर सके, मेरी तरह ही मेहनत कर सके और आपको अपना समझे, ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा बहुत जरूरी, कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर मैं किसी को भी नहीं ला सकता था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाए और पढ़ाना शुरू कर दे। दैट्स वाई इतना ज्यादा टाइम लग गया, थोड़ा सा डिले हुआ। एग्जाम सर पर है, मुझे पता है, इसलिए इस एग्जाम को ध्यान में रख करके, दिसंबर में आपका एग्जाम है, दिसंबर के पहले पहले मेरा टारगेट था कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट इतनी क्लासेस प्रोवाइड कर दूं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए।
तो इसी क्रम में आज का जो सरप्राइज है, आज का जो हमारे जो टीचर हैं, इंट्रोडक्शन जिनका है, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाना चाहूंगा, वो आज के सरप्राइज है। सो गाइस, लेट्स वेलकम द एजुकेटर राजीव सर। वेरी वेलकम सर, वेरी वेलकम टू एकेजे एकेडमी। थैंक यू वेरी मच सर। तो गाइस, आप सभी लोग मिलिए आज के हमारे एजुकेटर राजीव सर से। राजीव सर आप लोगों को यहाँ पर एकेजे एकेडमी पे, नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट पे और एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं द मोस्ट डिमांडिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन। जिस सेक्शन को अगर आपने कवर नहीं किया, जिस सेक्शन को आपने अगर टच नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, स्पेशली इन द पेपर 1। तो राजीव सर आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे जितने भी सेक्शंस हैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स के, एंड सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो टॉपिक है इस पूरे क्रॉस एग्जाम कैटेगरी में, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये दोनों ही जो सेक्शंस हैं, जितने भी मैथमेटिकल सेक्शंस हैं, जितने भी डीआई से रिलेटेड सेक्शंस हैं, वो राजीव सर आप सभी लोगों को पढ़ाने वाले हैं। सो मैं चाहूंगा राजीव सर आप सभी स्टूडेंट के साथ आप अपना इंट्रोडक्शन दें, जिससे सभी स्टूडेंट आपको जाने। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और मैं आप लोगों को यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म एकेजे एकेडमी पे मैथमेटिकल रीजनिंग और जो डेटा इंटरप्रिटेशन के टॉपिक्स हैं पेपर 1 के लिए, जो कि सारे एग्जाम्स में कॉमन है, तो मैं वो यहाँ पे आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक से डिस्कस करूंगा। बिल्कुल। तो गाइस देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो अपना एग्जाम है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो नेट जेआरएफ का हो, चाहे वो सेट का हो, या फिर पीजीटी के एग्जाम्स हो जो बड़े ही लेवल के होते, जैसे डीएसएसबी का एग्जाम है, जैसे ईएमआरएस की वैकेंसी जो भी चल रही है उसके लिए, तो एक कॉमन तरीके से हम चीजों को पढ़ेंगे। यहाँ पर राजीव सर आप लोगों को गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बॉटम लाइन से, जीरो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो भी वो आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, भरोसा है राजीव सर के ऊपर। जितना भरोसा आप मेरे ऊपर करते हैं, आप उतना ही भरोसा राजीव सर के ऊपर भी कर सकते हैं, क्योंकि सर के पास समय बिल्कुल नहीं था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके, बहुत मिन्नतें करके सर को बोला है कि प्लीज सर आइए और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनको गाइड करिए। तो पर्सनल गाइडेंसशिप के तहत ही राजीव सर ने मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मौका मिल रहा है कि राजीव सर जैसे एजुकेटर आप लोगों को यहाँ पर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। राजीव सर, मैं जानना चाहूँगा, मैं ही नहीं, ये सभी स्टूडेंट जो यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे, जो अपना ये वाला सेक्शन है मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का या डेटा इंटरप्रिटेशन का, क्या वो सच में इतना टफ होता है कि एक स्टूडेंट को, जैसा कि स्टूडेंट के साथ होता है, डरना चाहिए उसे? सर देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये टॉपिक्स काफी इंटरेस्टिंग है और काफी आसान है। अब सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें लोगों को दिक्कतें आती क्यों है। सर समस्या ये है ना कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग जैसी चीजें जो है, इसमें एक दूसरे से चीजें बिल्कुल कनेक्टेड होती हैं, और अगर बिल्कुल बेसिक बात किसी को नहीं पता है, हो सकता है उसे बहुत बड़ी बातें पता हो, लेकिन कोई बेसिक बात अगर नहीं पता है तो उसे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से वो सारी चीजों को पहले डिस्कस करेंगे, ताकि जिसका भी वो फंडामेंटल्स थोड़ा अगर वीक होगा, नहीं पता हो, तो वो उनको जानकारी हो जाए और उसके बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में क्या स्टेप्स होते हैं, अगर एक स्टेप मिस हुआ तो आप अपने रिजल्ट तक, अपने नेक्स्ट स्टेप तक नहीं पहुंच पाते। तो ये सबसे बड़ी कमी होती है एक स्टूडेंट की, क्योंकि अगर उसको प्रॉपर गाइडेंसशिप जब नहीं मिलता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो लैग कर जाता है, और जो चीज का वो आंसर कर सकता था वो ना कर पाने का एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाता है। तो ये सारी परेशानियां हैं, जिन परेशानियों को आपको, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सॉल्व होने वाली हैं एकेजे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे एक स्टूडेंट को कैसे शुरुआत करनी चाहिए, कैसे वो शुरू करेगा, आप कैसे शुरुआत करेंगे? तो सर इसमें जैसे है कि सबसे पहले हम लोग बिल्कुल फंडामेंटल से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मतलब इसमें वो आदमी भी बैठ के सीख सकता है जिस आदमी को मैथमेटिक्स के बारे में बहुत कुछ ज्ञान नहीं है, बस वो हल्का फुल्का वो डेली जो लाइफ में यूज होते हैं मैथमेटिक्स, उसको उतना ज्ञान है, उससे ज्यादा उसको एकेडमिक नॉलेज नहीं है मैथमेटिक्स। जैसे हम लोगों के एग्जाम में
जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे आपसे नंबर्स पूछेंगे, बिल्कुल। कोडिंग डिकोडिंग वाले आते हैं, बिल्कुल। मैथमेटिक्स के टाइम डिस्टेंस वाले आते हैं, हम्म, या डीआई के अलग अलग टाइम का रेशियो का हो गया, परसेंटेज का हो गया, हम्म, फ्रिक्शंस हो गए, ये सब सारी चीजें बिल्कुल। देखने को मिलने वाली हैं। बिल्कुल, और वो बिल्कुल बेसिक से होंगे। हम्म, मतलब अगर इसके पहले आपने वो नाम नहीं भी सुना होगा, हम्म, फिर भी आपको मैं इतने बेसिक से हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें हम्म, कि आप बिल्कुल आसानी से वो समझ जाएंगे। बस अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, हम्म। बट अब हमारे साथ जुड़िए और आप बने रहिए। क्या ये पॉसिबल है, ये जो अपना जो टाइम है दिसंबर तक का, अभी आज है 7 नवंबर, तो क्या ये पॉसिबल है कि भी एक महीना हमारे पास है, क्या इस 1 मंथ में एक स्टूडेंट इतनी तैयारी कर पाएगा कि वो ये वाले जो यूजीसी नेट के 10 क्वेश्चंस हैं इनको कवर कर पाए? सर बिल्कुल कर पाएगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। एफर्ट देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को अपने साइड से, बिल्कुल। और हम इसमें थोड़ा सा मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत चलेंगे तो बिल्कुल ये पॉसिबल है सर। पॉसिबल है। देखिए, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, बिल्कुल। संभव है, पॉसिबल है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। अगर कोई क्वालिफाई कर सकता है तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखना है, एकेजे एकेडमी से जुड़े रहना है। राजीव सर आपके लिए नेट जरब सॉलिस्टिस्ट पे, फिर एकेजे एकेडमी के ऊपर आप लोगों के लिए कक्षाएं लेते रहेंगे, लाइव क्लासेस होती रहेंगी। ऐप के ऊपर अपने बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, विजार्ड बैच दिसंबर के लिए भी चल रहा है, और अगला जो जून वाला एग्जाम है यूजीसी नेट का असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके बैच भी चल रहे हैं। वहां पर भी राजीव सर आपको गाइड करेंगे, पूरे प्रॉपर जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली टीच करेंगे। अच्छा सर, मान लीजिए पढ़ तो लेगा बच्चा, स्टूडेंट एक पढ़ाई तो कर ही लेगा, लेकिन क्या मैथमेटिक्स में भी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जरूरत है? सर बिल्कुल, बिना प्रैक्टिस के कोई मैथमेटिक्स सीख ही नहीं सकता। तो मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है सर जिसमें कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, मतलब कोई भी भूल जाएगा। अगर मुझे मैथमेटिक्स आती है, मैं अगर कुछ दिन प्रैक्टिस छोड़ दूं तो मैं भी भूल सकता हूँ, कोई भी भूल सकता है। तो मैथमेटिक्स में कंसिस्टेंट और रेगुलर प्रैक्टिस, वो आप कुछ ही क्वेश्चन कीजिए, 5 क्वेश्चन ही कीजिए, बट वो डेली कीजिए, तो उससे आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। बिल्कुल बनी रहेगी। जैसे हम लोग अभी तक ज्योग्राफी पढ़ते आए हैं, थ्योरी क्लासेस होती आई हैं, उसी प्रकार से मैं प्रैक्टिस भी करवाता था। एकेजे एकेडमी के टेस्ट वाले सेक्शन में आप लोग को टेस्ट सीरीज भी दिया गया है प्रैक्टिस करने के लिए। तो तमाम चीजें हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी लाइव क्लासेस के साथ साथ। यूट्यूब पर भी क्लासेस चलेंगी, आप यहाँ पर भी अपने ज्ञान को बेहतर कर सकते हैं द वन एंड ओनली राजीव सर के साथ। सो गाइज, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्ले स्टोर पर जाकर के, iOS पे भी अवेलेबल है। एकेजे एकेडमी डाउनलोड करके आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं, और हमारे जो भी अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के जो कोर्सेज जो हम लोग यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे भी आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच राजीव सर। मैं चाहूंगा कि पूरे स्टूडेंट को, पूरे इंडिया को आपसे गाइडेंसशिप मिले और वो आपसे सीखें, बेहतर बने, आगे बढ़े, एग्जाम क्वालिफाई करें। थैंक यू वेरी मच सर, आई फील ऑनर्ड टू बी हियर एंड टू इंटरेक्ट विद दिस पीपल। मुझे काफी खुशी होगी इनके साथ पढ़ के, और कुछ सीखने मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी यही किया है। मैं भी जब आया था यहाँ पर, मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं भी एक लर्नर था, एंड स्टिल इन दिस फेज आफ्टर like 5-6 year teaching experiences, still I'm a learner। अभी भी हम सीख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर वक्त हमें सीखने को मिलता रहता है, और लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती सर। मेरा तो ये मानना है कि जिंदगी भर आदमी सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजीव सर से आपकी मुलाकात हुई, और इस तरीके से अब हम सभी लोग मिलेंगे, जुड़ेंगे, क्लासेस चलेंगी आप लोगों की। अब ये नहीं है कि यहाँ पर पेपर 1 नहीं पढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले भी पढ़ाया जाता था, लेकिन ज्योग्राफी सिलेबस इतना बड़ा था कि उसको समेट पाना बड़ा ही मुश्किल काम था। तो अब से यहाँ पर ज्योग्राफी भी समेटेंगे, पेपर 1 को भी पकड़ के रखेंगे, दोनों चीजें यहाँ पर चलेंगी। आपकी जो पहली क्लास है आज मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड्स की, रीजनिंग एप्टीट्यूड्स की, वो क्लास आज आप लोगों को 7 बजे मिलने वाली है, आज शाम को 7 बजे। भूलिएगा नहीं, जुड़िएगा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट पे। यहाँ पर आपको पेपर 1 का जो पहला क्लास है राजीव सर का, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन एकेजे एकेडमी, आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है एकेजे एकेडमी। डाउनलोड करिए, दोस्तों को भी जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर आपके साथ कुछ न कुछ और नई बातें हम लोग शेयर करेंगे। टेक केयर, सी यू देन, बाय बाय।